हेलो गाइस, क्या आप अमरनाथ गुफा का रहस्य जानते हैं? सोचिए, हिमालय की ऊंचाई में एक ऐसी गुफा है जहां हर साल अपने आप बर्फ का शिवलिंग बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इसी गुफा को भगवान शिव ने सबसे बड़ा रहस्य बताने के लिए क्यों चुना? कहते ही अमरनाथ पहुंचने से पहले शिवजी ने अपने हर साथी को अलग अलग स्थान पर छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया और उस गुफा में ऐसा क्या हुआ जिसे अमर कथा कहा जाता है? आज हम जानेंगे अमरनाथ गुफा के वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। अमरनाथ गुफा के 10 बड़े रहस्य। क्या सच में इस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया गया था? हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी एक गुफा जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। मान्यता है कि यही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया। विशाल दुनिया में शिवजी ने यही स्थान क्यों चुना? आखिर रास्ते में शिवजी ने अपने साथियों को क्यों छोड़ा? कथा के अनुसार जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनके साथ भूत प्रेत गण नंदी और अन्य दिव्य साथी भी चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी शिवजी ने उन्हें अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। इसके पीछे केवल एक कारण बताया जाता है, अमरतत्व के रहस्य को अत्यंत गोपनीय और पवित्र रखना। मान्यता है कि शिवजी नहीं चाहते थे कि इस दिव्य ज्ञान की ऊर्जा किसी भी बाहरी प्रभाव या भीड़भाड़ से प्रभावित हो, इसलिए उन्होंने अपने गणों को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। जो यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए एकांत शांति और पूर्ण एकाग्रता आवश्यक होती है। यह भी कहा जाता है कि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। जब कोई व्यक्ति उच्चतम सत्य की ओर बढ़ता है तो उसे अपने मोह साथ और बाहरी शोर को पीछे छोड़ना पड़ता है। आखिर अमरनाथ गुफाएं क्यों? मान्यता है कि शिवजी ने ऐसी जगह चाहते थे जहां कोई भी जीव उनकी अमर कथा न सुन सके। चारों ओर बर्फ, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते। क्या इसी कारण इस गुफा का चयन किया गया? आखिर बर्फ का शिवलिंग हर साल कैसे बनता है? अमरनाथ का सबसे बड़ा आकर्षण है प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग। वैज्ञानिक इसे गुफा के तापमान और पानी के जमने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। आखिर दो कबूतरों की प्रसिद्ध कथा क्या है? लोक मान्यता है कि अमर कथा सुनते ही समय कबूतरों का एक जोड़ा भी गुफा में मौजूद था। कहा जाता है कि वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु वहां कबूतर देखने का दावा करते हैं। यह आस्था और लोक कथा का एक प्रसिद्ध हिस्सा है। आखिर इतनी कठिन यात्रा फिर भी लाखों लोग क्यों जाते हैं? ऊंचाई, बर्फ, ठंड और कठिन रास्तों के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं। आखिर कौन सी भावना लोगों को इतनी कठिन यात्रा के लिए प्रेरित करती है? क्या अमरनाथ का इतिहास बहुत पुराना है? ऐतिहासिक स्रोतों और स्थानीय परंपराओं में अमरनाथ का उल्लेख सदियों से मिलता है। समय के साथ यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में शामिल हो गया है। यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर अमरनाथ यात्रा केवल श्रद्धा नहीं बल्कि अनुशासन की भी यात्रा है। स्वास्थ्य जांच, मौसम की जानकारी और प्रशासन के निर्देशों का पालन बेहद जरूरी माना जाता है। अगर अमरनाथ से मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश क्या होता है? कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं और अंत में भगवान शिव के दर्शन। यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और आत्मबल की परीक्षा भी मानी जाती है। आखिर अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या सबसे बड़ा रहस्य अमर कथा है या प्राकृतिक हिम शिवलिंग या फिर वह अटूट विश्वास जो हर साल लाखों लोगों को इस कठिन यात्रा पर ले जाता है? इसका उत्तर हर श्रद्धालु अपने अनुभव से खोजता है। अगर आपको अमरनाथ गुफा की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले 5 तत्वों का त्याग क्यों किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और ये कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। और मिलते हैं नई जानकारी, नए रहस्यमय वीडियो के साथ। और अगली बार नया रहस्य लेके आएंगे, 2 कबूतरों की कहानी। आखिर क्या है वहाँ का रहस्य? तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरे साथ यूँ जुड़े रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ऐसी रहस्यमय कथा पसंद आती है
तो कमेंट में अपनी राय आपने ज़रूर देना है और बिना महादेव के नाम लिख के नहीं जाना है, हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी की।